राधे राधे जी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो दिन है वो है सोमवार और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो मैं सुबह उठ गई थी टाइम से ही। और आजकल जो है बेटी स्कूल नहीं जा रही है, तो फिर जो है थोड़ा आराम से ही उठी थी, क्योंकि पूजा पाठ भी मुझे करनी नहीं थी। और अभी जो हस्बैंड है वही पूजा पाठ कर लेते हैं, ठाकुर जी की सेवा भी वही कर रहे हैं। तो बिस्तर में ही पानी गर्म करके दे दिया था उन्होंने और मेरी मेडिसिन। उसके बाद जो है मैं उठ के अब आई हूँ किचन में। और किचन में आते ही बस मैंने अपना जो है मॉर्निंग ड्रिंक वो भिगो के रखा था, जो रात को अजवाइन वाला पानी, उसको मैंने गर्म करने रख दिया था। और थोड़ा-सा ना इस टाइम पे मुझे पेन होता है और उठने में थोड़ी-सी परेशानी होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से उठ जाती हूँ। और हस्बैंड भी थोड़ा-सा मतलब हेल्प कर देते हैं, तो मतलब बहुत ही सही रहता है। और वैसे तो ये कोई उम्र नहीं है इस तरह से, मतलब इतनी जल्दी, लेकिन जो कहते हैं ना, टाइम अगर आप अपना ध्यान ना रखो तो शरीर गिर ही जाता है, और बस वही हुआ है मेरे साथ भी। तो बस बहुत ही जल्दी जो है ना मेरे हाथ पैरों में पेन होने लगा है, और इसी को जो है मैं अब थोड़ा-सा अपने आप की अपनी डाइट को थोड़ा ठीक करके और कैसे भी करके मतलब अपने आप को मैनेज कर रही हूँ और ठीक कर रही हूँ। तो पहले से तो काफ़ी फ़र्क हो गया है, और टाइम-टाइम पे मैं आपको भी बताती रहती हूँ कि मतलब डाइट फ़ॉलो करने का मतलब यही है कि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं ना, तो ही हमारा शरीर ठीक से काम करेगा और हमारा साथ देगा। तो आज मैं आपको अपने जो है ना एक्सपीरियंस की एक बात बताऊँगी कि कैसे ना मेरी सासू माँ ने भी ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ़ से ही सीखा है कि जब मेरी शादी हुई थी तो वो बहुत बीमार रहती थीं। तो इसका कारण सबसे बड़ा यही था कि वो काम थोड़ा ज़्यादा करती थी और घर गृहस्थी का ध्यान ज़्यादा रखा, अपने शरीर का कम रखा, जिसकी वज़ह से उनकी जो है हेल्थ डाउन हो गई, और फिर बहुत ही जल्दी वो है जो है इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। तो मतलब ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि फिर उनका इलाज नहीं हो पाया ढंग से। मतलब इलाज करवाया था लेकिन ठीक नहीं हुई वो, उनका लीवर जो है बिल्कुल डैमेज हो गया था। और बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी उन्हें, तो फिर कभी मैं बताऊँगी प्रॉपर आपको। लेकिन मतलब इससे ये सबक मिला था कि मतलब शरीर भी साथ जब देगा, जब आप उसका ध्यान रखोगे, और घर गृहस्थी के काम ना कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, तो इन पे इतना ध्यान दो कि जितनी हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये शरीर को साथ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आप अपने घर में जो अपने फैमिली मेंबर हैं उनका भी ध्यान रख पाओगे, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अपनी शादी के 20-21 सालों में मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि काम से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी हेल्थ। काम तो देखो करने ही है, काम के बिना घर नहीं चलेगा, काम नहीं करेंगे तो। लेकिन बीमार रहने से अच्छा है कि शरीर और घर के काम दोनों का बैलेंस बना के कैसे चलना है। तो बस यही थोड़ा-सा ना 2-3 साल से मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, और जिसका ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट अब मुझे मिल रहा है। क्योंकि मेरे पैरों में जो है हड्डियों में ना कैल्शियम ख़त्म सा ही हो गया था एक तरह से। तो इतना पेन बन गया था कि मैं आधा घंटा भी खड़े होके किचन में काम करती थी ना, तो मेरी एड़ियों में दर्द होने लगता था और मैं रोने लगती थी, इतना पेन होता था। और मैंने कई तरह से दवाइयाँ खाई, कैल्शियम भी खाई और होम्योपैथिक की और वैसी दवाइयाँ भी ली, लेकिन कोई इतना आराम नहीं लगा। लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे मैंने अपनी डाइट में चेंजेस करे, अपने काम करने का तरीका बदला, अपने खाने का तरीका बदला ना, तो इन सब चीज़ों से इतना चेंज आया कि बिना किसी कैल्शियम की गोली के और बिना किसी डाइट मतलब उसके ना दवाई के मैं ठीक से खड़ी हो पा रही हूँ, काम कर पा रही हूँ, और आप सबके साथ जो अपना डेली लाइफ रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो ये सब ना 1 साल में तो मुझे बहुत अच्छा फ़र्क दिखा है, वरना पिछले साल मेरी बहुत बुरी हालत थी। तो यूट्यूब जब मैंने शुरू किया था ना, तब भी मेरी हालत मतलब उस टाइम से ही मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया था। तो यही जो एक लेडीज़ की लाइफ़स्टाइल होती है ना, वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी। तो यही मेरा डेली रूटीन होता है कि मैं कैसे अपनी लाइफ़ में बैलेंस बना रही हूँ, अपना भी और अपनी फैमिली का भी हेल्थ को लेके। क्योंकि हस्बैंड का भी ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बच्चों का भी। तो सुबह-सुबह मैंने अपना जो है पानी पी लिया था, झाड़ू वगैरह लगाई, उसके बाद मेड ने आके झाड़ू पोछे लगा दिए, फिर मैंने सारे कमरे जो हैं वो सही कर दिए, और इस बीच मैंने नाश्ता भी बना के टाइम पे ऑफ़िस भेज दिया था हस्बैंड को। और 1 रोटी बाजरे की ले लेती हूँ मैं, अभी सर्दी है तो। तो आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, उसके साथ मैंने खा ली थी, और उसके बाद जो है ना अब थोड़ा-सा टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा और थकान भी हो गई थी।
तो मैंने एक लड्डू और जो चाय होती है वो बना ली थी, क्योंकि ये लड्डू ना चाय से ही खाया जाता है या दूध से, तो दूध मुझे थोड़ा कम डाइजेस्ट होता है, तो दूध जो है ना वो मैं कोशिश करती हूँ या तो शाम को ले लूँ या फिर कई बार नहीं भी ले पाती हूँ। तो बस उसके बाद जो है फिर मैंने थोड़े बहुत और काम करे होंगे 1-2, और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। तो अपने इस टाइम पे ना मैं थोड़ा आराम से ही नहाती हूँ, क्योंकि ये टाइम थोड़ा रेस्ट का टाइम होता है 4-5 दिन। तो इस टाइम पे ना मैं थोड़ा-सा अपना स्किन केयर भी अच्छे से करती हूँ, अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखती हूँ और थोड़ा-सा आराम-आराम से काम निपटाती हूँ, तो उसका बहुत अच्छा असर दिखता है और थकान भी मतलब कम होती है। और ये होता ही लेडीज़ के लिए टाइम ऐसा, लेकिन आजकल जो है ना घर में कोई और तो होता नहीं है काम करने के लिए, तो इसीलिए खुद से ही सारे काम करने होते हैं, वरना पहले क्या होता था, किचन में भी लेडीज़ काम नहीं करती थी इस टाइम पे, लेकिन अभी घर में कोई और तो है नहीं और खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए बस ये सब तो अब देखो सभी के घर में है। तो आज मैं आपको ना एक डीआईवाई बता रही हूँ, तो ये जो रेमेडी है ना, ये मैंने काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ और इसका ना बहुत अच्छा असर मेरी स्किन पे दिखा है। तो ये ना मैंने लिया है एलोवेरा जेल, थोड़ा-सा एक काँच की शीशी में ले लिया है और इसे ना इसमें मैंने डाला है आलमंड ऑयल, और ये ना एकदम प्योर आलमंड आलमंड ऑयल है जो सामने से निकलवाया है। और आप ना कोशिश हो तो कोई वैसा ना लें जिसमें मतलब प्रिजर्वेटिव या फ्रेगनेंस वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो अच्छा-सा आलमंड ऑयल लेना है और यही 2 चीज़ें ना इतना वर्क करेंगी आपके फेस पे, इसमें ना कोई विटामिन ई का कैप्सूल डालना है, ना कोई ग्लिसरीन डालनी है, ना कुछ और डालना है। बस ये 2 चीज़ें ना इतना अच्छा वर्क करा है इन्होंने मेरी स्किन पे। ना तो मैं कोई बाहर की क्रीम, मॉइस्चराइज़र, ना कोई सनस्क्रीन, अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ। जब ज़्यादा सर्दी गर्मियाँ आ जाएँगी ना, तब मैं सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, और इसके अलावा मैं कोई भी चीज़ अभी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, ना मैं मॉइस्चराइज़र लगाती। तो ये ना हमारी नाइट क्रीम और मॉर्निंग क्रीम, मॉइस्चराइज़र सबका काम करता है। तो इसको मैंने ना अच्छे से मिक्स किया और फिर एक काँच के कंटेनर में भर के मैंने रख दिया है। तो रात को फेस जब वॉश करती हूँ मैं, उसके बाद इसे अप्लाई करती हूँ और सुबह नहाने के बाद मैं इसे अप्लाई करती हूँ। तो ये बना हुआ नहीं होता ना, तो मैं अपने हाथ की हथेली पे थोड़ा-सा वो लेके और उसमें 2-4 ड्रॉप जो है आलमंड ऑयल के मिला लेती हूँ, और उसके बाद फिर इसे अच्छे से मिक्स करके मैं इसे अपनी स्किन पे अच्छे से मसाज करती हूँ। तो इससे ना आँखों के नीचे जो भी डार्क सर्कल और आँखों के ऊपर जो हमारी स्किन जो लटकने लगती है ना इस एज में 40 के बाद, तो वो भी हमारी एजिंग जो है ना वो धीरे-धीरे मतलब रुक सी जाती है। कम तो नहीं होंगे ये बहुत जल्दी, लेकिन रुक जाएँगे, और रुक जाएँगे ना तो धीरे-धीरे फिर मतलब कम भी होने लगेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर वे में अप्लाई करते हो और फ़ॉलो करते हो ना, तो वो अपना रिज़ल्ट दिखाती है, लेकिन लेट ही सही, लेकिन धीरे-धीरे दिखाएगी ज़रूर अगर आप सही चीज़ें अप्लाई करोगे तो। तो मैंने ना पहले मैं अपनी स्किन का भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। तो अभी मैंने अपनी स्किन पे भी थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है, क्योंकि टाइम से पहले ही अगर हमारे फेस पे झुर्रियाँ आ जाएँगी और हम वक़्त से पहले ही बूढ़े दिखने लगेंगे, तो खुद का भी कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है। तो बस ऐसे ही मैंने अपनी छोटी-छोटी चीज़ों से सीखा है कि मैंने कितनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ करी हैं अपनी लाइफ़ में। क्योंकि एक ज़िंदगी जो है ना उसे अच्छे तरीके से जीना कितना ज़रूरी है, ये मैंने अब जाके रियलाइज़ किया है। तो यही कहते हैं ना, टाइम रहते ही सभी चीज़ें हमें वो कर लेनी चाहिए। तो गाइज़ दोपहर के बाद जो है ना मैंने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा-सा पपाया वगैरह खाया, फ्रूट ले लेती हूँ मैं दिन में, और शाम की चाय वगैरह बनाई। फिर अब हम बना रहे हैं खाना, तो हमसे मतलब है मैं और मेरी बेटी। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी थी धो के, और उसने थोड़ा अपना दिया बाती कर लिया शाम का। फिर उसके बाद जो है आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल वाली इडली, और ये इडली ना मेरी बेटी ने ही पहली बार बनाई थी, तो घर में ना सबको अच्छी लगी। तो अब जब भी हमारा मन करता है ना इडली खाने का, तो ये सबसे ईज़ी रेसिपी है। और इसके साथ एक चटनी बना रही हूँ मैं। तो इसमें मैंने थोड़ा-सा सरसों का ऑयल लिया, उसमें मैंने ना मूँगफली भून के निकाल ली है, और थोड़ी-सी चने की दाल है, इसको भी मैं अच्छा-सा भून लूँगी, और फिर जो साइड में मैंने पानी गरम करा है ना, उस पानी को मैं इसमें डाल दूँगी, तो ये थोड़ी अच्छे से फूल जाएगी। फिर इसमें इसे हम पीसेंगे इसके साथ, तो फिर इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये एक साउथ इंडियन रेड चटनी होती है ना, वो है ये। तो पीनट चटनी जो है वो कई तरह से बनती है, लेकिन ये वाला तरीका है ना जो ये चटनी और भी यम्मी लगती है खाने में। तो अलग-अलग चीज़ों के साथ जब अलग-अलग चीज़ें ट्राई करते हैं ना, तो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। तो पीनट चटनी चटनी भी जो अच्छी लगती है, लेकिन ये वाली मैं आज बना रही हूँ।
तो इसमें मैंने प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, अदरक डाली है थोड़ी-सी, बस यही सारी चीज़ें जब थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ तो फिर मैंने प 2-3 ना मोटे-मोटे टमाटर काट के डाल दिए हैं और साथ में नमक डाल दूँगी। तो थोड़ी-सी तो मैंने लाल मिर्च डाल दी है वैसी साबुत, थोड़ी-सी मैं वैसी डाल दूँगी पिसी हुई और थोड़ी-सी कश्मीरी भी डालूँगी। तो लाल मिर्च 2-3 तरह की डाल दी हैं और थोड़ा हिसाब से ही डालना है क्योंकि बहुत तीखी भी ना हो और थोड़ी-सी स्पाइसी भी अच्छी लगती है। तो इसमें जो है ना तो दही डालने की ज़रूरत है, ना कोई इमली, ना क्योंकि टमाटर का ही अपना अलग खट्टापन है और 2-3 दिन ये चटनी चल जाती है, जैसे चीला वगैरह बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं। और जब वेट लॉस करते हैं ना तो थोड़ा-सा अलग-अलग खाने का मन करता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें बना लें जिनमें कम ऑयल हो, न्यूट्रिशन ज़्यादा हो। तो कभी सूप बना लेते हैं, कभी हम इस तरह की इडली या कभी उत्पम। तो उत्पम भी बनाते हैं ना तो उसमें फिर थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि चीला बनाओ एक-एक, फिर कई मेंबर हैं तो सबको देते हैं, तो फिर वो टाइम टेकिंग भी होता है और इडली जो है ना एक बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में बनती है और एकदम स्टीम हो जाती है और जल्दी भी बन जाती है। तो कभी ना मन करे ना ज़्यादा देर ख खड़े होके खाना बनाने का, तो फिर ये सही रहता है और ये ना घर में सबको पसंद भी है। और दाल मैंने इसलिए बना ली थी कि 2-2 रोटियाँ मैं पापा के लिए सेंक दूँगी, पापा जो है रोटी खाते हैं और इडली भी दी थी मैंने उन्हें और ये भी और इसके साथ सांभर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। दाल से भी अच्छी लगती हैं ये, लेकिन दाल कोई भी बच्चा नहीं खाएगा, ना ही मैं खाऊँगी। मुझे भी ये चटनी के साथ ही पसंद है, तो वैसे इसके साथ ना अरहर की दाल तड़के वाली बनाओ तो वो अच्छी लगती है। और वैसे आज मैंने मूँग मसूर की दाल बनाई है, इसमें मैंने फिर जीरा, हींग का तड़का लगा दिया था। तो अभी मैं चमचे में जो घी डाल के फिर तड़का लगा दूँगी दाल में, तो दाल भी मेरी बन गई है और साथ में मैं बेटी को खड़ा कर लेती हूँ, तो कभी-कभी हेल्प तो करवाती है वो, ऐसी बात नहीं। आपने देखा ही है बहुत सारी वीडियोज़ में वो मेरे साथ कुकिंग करती है और कुकिंग करनी आनी भी चाहिए। तो अपनी बेटियों को ना हर चीज़ सिखानी चाहिए, मैं उसे हर चीज़ सिखाना चाहती हूँ। तो कुकिंग तो सबसे पहली चीज़ है, कुछ आए ना आए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, कुकिंग ज़रूर आनी चाहिए। और आजकल का टाइम ऐसा है ना, बच्चों को कहीं बाहर भी जाना पड़ता है तो फिर उन्हें अपने आप से भी कुकिंग करनी आनी चाहिए। पता नहीं कब कौन-सा टाइम आ जाए और फिर बच्चे जो है हॉस्टल जाते हैं, इधर-उधर जाते हैं, तो फिर उन्हें मतलब सेल्फ डिपेंड होना चाहिए कि उन्हें अपने आप से वो बना के खा लें। क्योंकि खाना अच्छा खुद से बनाना आ गया ना तो फिर वो हम किसी के मोहताज नहीं रह सकते। तो फिर यहाँ जो है ये स्टफ़ इडली जो है ना फर्स्ट टाइम उसी ने बनाई थी। तो उसके पापा को तो इतनी पसंद आई तो वो कहते हैं कि हमेशा ऐसे ही बनाना इडली जब भी बनाओ। तो इसीलिए हम ना हफ़्ते में 1 या 1 बार तो ज़रूर ही बनाते हैं, कभी-कभी 10 दिन में भी। तो जल्दी-जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ, हफ़्ते में तो बनाए। अब तो बहुत जल्दी मैंने बना ली है, अभी बनाई थी कुछ दिन पहले। तो आज मेरा मन था तो आज मैंने कह के बनवाई थी और बहुत ईज़ी रेसिपी है ये। तो यहाँ मैंने जो है ना इडलियाँ लगा ली हैं और इसके साथ जो है चटनी रख लेंगे और मैं बच्चों को दे दूँगी और मैं भी साथ में खाऊँगी। तो ये हमारा रात का डिनर है जो टाइम से ही मैंने बना लिया था और जब हस्बैंड आ जाएँगे दुकान बंद करके तब मैं उन्हें रोटियाँ सेक के दे दूँगी, तो वो भी अपना खाना खा लेंगे। तो गाइज़ मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने अपनी लाइफ़ में जो चेंज करे हैं उनकी वजह से मेरी लाइफ़ में थोड़ा-सा तो डिफ़रेंस आया है। तो एक अच्छी लाइफ़स्टाइल का मतलब यही है, अगर आप कुछ भी अच्छा अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करोगे ना तो उसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा। तो अच्छा करोगे तो अच्छा दिखेगा और गलत चीज़ें अप्लाई करोगे तो गलत ही दिखेगा। तो मेरी भी ना कुछ ऐसी हैबिट्स थी जिन्हें मैंने ठीक से फ़ॉलो नहीं करा, तो इसी की वजह से हुआ ना मेरे भी ये पेन वग़ैरह। अगर मैं ठीक से अपना ध्यान रखती तो शायद ना होता इतनी जल्दी। तो मैं दूध नहीं पीती थी। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी थी, लेकिन यही है कि हमारी जो गंदी आदतें होती है ना जिनकी थोड़ा-सा नॉलेज की कमी और थोड़ा-सा मतलब इस चीज़ की कमी कि काम निपटाए, काम कर लिया, थक गए और बस टाइम पूरा हो गया, थोड़ा-सा स्ट्रेस आ गया, तो मतलब कम खा लिया, ऐसे मतलब कर के ना शरीर जो है वो गिर जाता है। और बस यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी लेडीज़ अभी से इग्नोर ना करें, मतलब एक टाइम पे ना बैठ जाएगा शरीर अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे। तो वैसे तो आजकल यूट्यूब पे काफ़ी कुछ अच्छी-अच्छी जानकारियाँ मिलती रहती हैं, आजकल हर कोई यूट्यूब चलाता है, खूब इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन हमारे टाइम में इतना ज़्यादा यूट्यूब था नहीं। ट यूट्यूब अब आया है 10-12 सालों से, इतनी नॉलेज मतलब हर कोई चलाता है तो ना चाहते हुए भी अच्छी नॉलेज मिल जाती है। लेकिन हमारे टाइम में इतना था नहीं और मेरी सासू माँ जैसे मैंने बताया वो खुद ही उन्होंने अपना इतना अच्छे से ध्यान नहीं रखा कि वो टाइम से पहले ही चली गई।
तो गाइज़ मैं फिर कभी आपके साथ जो है ना अपनी लाइफ़ के और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो अभी जो है मैंने किचन जो है अपनी साफ़ कर दी है, रात का जो है मैंने बर्तन-वर्तन सब धो दिए थे। दही जमा के रख दिया, अपना अजवाइन का पानी भिगो दिया है जो मैं अब अगले दिन पीऊँगी, और ये बादाम जो मैं सुबह बच्चों के लिए भिगोती हूँ। तो ऐसा कुछ रूटीन था आज मेरा दिन का, जो मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे ना गाइज़, तो लाइक करना, कमेंट करना